नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी आयोनाइजेशन एनर्जी। बोर्ड के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये अक्सर रिपीट हुआ हुआ एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है और आपने एज इट इज़ ही इसे लिखना है और याद करना है। सबसे पहले समझते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो होती क्या है। आपके सामने मैंने एक एटम ड्रॉ किया हुआ है सोडियम का। इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इससे रिमूव करने के लिए जो डेल्टा एच जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं कि वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। सिंपल कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसे हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम दिया है, उससे निकालने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर ये एटम अकेला हो, आइसोलेटेड गैसेस एटम हो, यानी कि अकेला एटम हो, कंबाइंड फॉर्म में ना हो, इसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। चलते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। द आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। कि वैलेंस शेल से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं कि वो आयोनाइजेशन एनर्जी है ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेज एटम। अगर वो एटम जो है वो अकेला हो, आइसोलेट हो, सेपरेट हो, सबसे अलग थलग हो, वो कंबाइन फॉर्म में ना हो, तब वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कहलाएगी। एग्जाम्पल में आपकी बुक में भी दी हुई है कि Na सोडियम है, इसको इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और ये Na पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कैटाइन बन जाएगा। तो इसके लिए जो डेल्टा एच जो एनर्जी चाहिए होगी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो होगी जी +496 किलो जाउल पर मोल। ये एनर्जी जो है वो चाहिए होगी इस सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसे हम कहते हैं कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या ट्रेंड है। इसके बाद आपके सामने पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड लिखा हुआ है कि ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में और पीरियड में कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अलॉन्ग ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, के टॉप से बॉटम में जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़। उसकी रीजंस क्या हैं कि इंक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़, एटम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। डिक्रीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, एटम का साइज़ बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियर फोर्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। इसके बाद इंक्रीज़ ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जो है वो मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, इसमें कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी दी हुई है। यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम पहला जो ग्रुप है उसके कुछ एलिमेंट लिए हुए हैं और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आपके सामने लिखी हुई है। लिथियम की 520, फिर इसके बाद सोडियम की 496, फिर 419, 403 और 377। आप देख रहे हैं कि जैसे हम टॉप से बॉटम मूव कर रहे हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इसी तरह तमाम के तमाम जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स हैं उनमें आयोनाइजेशन एनर्जी इसी पैटर्न से डिक्रीज़ होती रहती है। इसके बाद हम ग्रुप की बात करते हैं कि अलॉन्ग ग्रुप फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल या इन पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ ग्रुप में डिक्रीज़ होती हैं, जबकि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो ये इंक्रीज़ होती है। रीज़न इसकी डिक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़, वहाँ पे इंक्रीज़ होता है, यहाँ पे डिक्रीज़ होता है। फिर इसी तरह इंक्रीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, साइज़ के कम होने की वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम रहता है। तो इसका यहाँ पे आपके सामने सेकंड जो पीरियड है वो दिया हुआ है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। और इनका जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी भी दी हुई है 528, 99, फिर इसी तरह चलते चलते 2081। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट को मूव कर रहे हैं एक पीरियड के अंदर तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। लिथियम की सबसे कम है और नियॉन की सबसे ज़्यादा 2081 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। तो ये हो गया आपका ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। जब आपने बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जब आएगा तो आपने उसी तरह पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर एटम सोडियम का ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद एग्जांपल लिखनी है और उसके बाद ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल अलॉन्ग ग्रुप और अलॉन्ग पीरियड विद रीज़न
और विद एग्जांपल्स आपने टेबल आपने बनाना है. सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक.